स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। क्लास 12 का हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए। आप देख सकते हैं जिसका भी हिस्ट्री का एग्जाम है आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड सिटिंग वाले सब जितने भी स्टूडेंट हैं परीक्षा से पहले आप लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं पेपर। ये ओरिजिनल पेपर है 100%। अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री में यानी 100 में 100 नंबर लाने के लिए तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। 100% यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जिस तरह से इंग्लिश में आपको बताए थे ना सनेक वगैरह पे एन एपिटाफ पे तो सभी पे आपको बताए थे, जो बताए थे वही आपको पूछा था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को जो यहाँ पे मेरे डियर साथियों प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो है पेपर ई है। और यहाँ पे मेरे डियर साथियों विषय कोड यहाँ पे देख सकते हैं 321 है। और ये हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही जाएगा। यहाँ पे टोटल प्रश्न जो रहेगा 138 प्रश्न रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री के जितने भी बच्चे हैं जो हिस्ट्री का परीक्षा देने जा रहे हैं तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। 100 ऑब्जेक्टिव अभी यहाँ पे कंप्लीट करना है। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा। जो भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं ना यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? जो ख्वारिज में ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपको सही सही उत्तर बताया जा रहा है। ये सेम पेपर रहेगा मेरे डियर साथियों। जो प्रश्न यहाँ पे है वही प्रश्न आपको पूछा जाएगा सेकेंड सिटिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे रैयत वारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो ये बंगाल में लागू किया गया था। याद रखते जाइए, एकदम दिमाग में बैठाते जाइए मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद है महलवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत में लागू किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था मेरे डियर साथियों? तो बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा। याद रखिएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा 100% गारंटी के साथ। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था मेरे डियर साथियों। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो 1767 ईस्वी में जो है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल जो है 389 सदस्य थे। याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान है? तो नानक का। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? नानक का। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। सेम ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों गारंटी के साथ आपको हम बता रहे हैं। दूसरे नंबर में महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 11 नंबर में, कारण 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है 12 नंबर में, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो ये 1938 में चुने गए थे। याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है 13 नंबर में, काला कानून किसे कहा गया? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। टोटल प्रश्न यही पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। जो यहाँ पे रटेगा वो लूटेगा परीक्षा मेरे डियर साथियों। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये आया था 1946 ईस्वी में। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा मेरे डियर साथियों, भूल भुलैया में मत रहना। 17 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन किस योजना का परिणाम है? तो कैबिनेट मिशन योजना का परिणाम है। याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने दी थी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी था। याद रखिएगा। प्रथम जैसे पूछेगा गवर्नर जनरल के बारे में तो सी राजगोपालचारी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मेरे डियर साथियों जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खोज
1922 में किसने की थी? तो रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल प्रश्न रहेगा मेरे डियर साथियों जितना हम बता रहे हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित, याद रखिएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला? गोदी कहाँ से मिला? तो लोथल से मिला है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 25 नंबर में दिया गया निम्नलिखित देवताओं में से कौन संधेव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो शिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा। यानी संधव सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? शिव थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, अशोक का संबंध किस वंश से है? बताइए, अशोक का संबंध जो है किस वंश से है? तो मौर्य वंश का, ठीक है, मौर्य वंश से है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे जो है महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, प्रयागप्रासी का संबंध, प्रयागप्रासी का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो ये जो है समुद्रगुप्त शासक से है, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, कारा किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 18 सल्तन के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो ये कहा कार्ल मार्क्स को, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे बेबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे कानपुर में, कहाँ पे? कानपुर में, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? 1869 में खोली गई थी, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बम्बई को, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा जो हमें बता रहे हैं ना, तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा बाबू। तो इसलिए कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये जो है 100% वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दे रहे हैं, इसके सिवा आपको कुछ नहीं रहेगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व गांधी जी ने किया था, ये बात सभी को पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद यहाँ पे महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो मोनिया नाम था। क्या नाम था? मोनिया। महात्मा गांधी का बचपन का नाम मोनिया था। इसके बाद यहाँ पे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1920 में जो है असहयोग आंदोलन आरंभ किया गांधी जी। इसके बाद यहाँ पे भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पे अधिकार नहीं कर सका अकबर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो बाबर हैं। कौन है? बाबर। चलिए इसके बाद यहाँ पे है आलमगीर, आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता था? तो बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों आपके परीक्षा में रहेगा जो भी हम बताए हैं। मुगल प्रशासन, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो दस्तूर नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 47 नंबर में है, हम्फी का यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये किस वर्ष घोषित किया गया? ठीक है, ये डिफॉल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर साम्राज्य से, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे 49 नंबर में दिया गया, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? 1336 में। ये तो 100% रहेगा ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर में, नानक का जन्म स्थान कहाँ है? नानक का जन्म स्थान जो तलवंडी में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे जजिया किससे लिया जाता था? तो जिम्मियों से लिया जाता था। जजिया किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था। इसके बाद यहाँ पे जो है 52 नंबर में, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। वैसे आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है, और अगला क्लास जो आएंगे लेकर के लाइव क्लास चलेगा सुबह में, आप लोग जो है वो भी देख लीजिएगा। और ये 100% ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा जो हम बताए हैं।